अरे उनका कहने का क्या है, जनता के दिल से पूछो, जो जनता के दिल में है उनको पता है ना। अमित शाह ने कौन सा कारोबार दे दिया जनता को? ये कहते हैं मोदी जी वो भी पकोड़े तला, तो अमित शाह अपने बेटे को पकोड़े क्यों न तलवाता? क्यों विदेश भेज रखा है? ये पता है ना क्यों मंत्री के बेटे मंत्री बने बैठे बाहर अपना कारोबार चला रहे हैं वो। अगर उनको पकोड़ों का यही रोजगार दिखता है तो अपने बच्चों को ठेली लगवा देना हॉस्पिटलों के आगे, पकोड़े तलवा दे। जब महामा ने क्यों बिठा रखा है? और देश में हिंदू मुसलमान चलाते हो, करते हो क्या? आपस में लड़ते रहे हिंदू भी मुसलमान भी, और हम मजे लेते रहे गद्दी के, हम गद्दी से नहीं उतरे। तो ये हेलो, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ डिलाइट सिनेमा पर। आप देख सकते हैं जवान मूवी लगातार कमाई के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ रहे हैं, और इसी बीच में 2024 के चुनाव आने वाले। लोग बता रहे हैं कि इसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इन मुद्दों से जो 2024 के चुनाव होंगे। बात करते हैं हम रानी परवीन जी से, वो बता रही है इसके बारे में क्या मुद्दे पे फ़र्क पड़ने वाला है और क्या 2024 में बदलाव आएगा इस मूवी से। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। इंडिया अलायंस ने बैन किया, उसको कैसे देख रही हैं आप? बहुत अच्छा देख रही हूँ। गठबंधन ने मिलकर ये फैसला लिया है। जब एक के ऊपर मोदी चलेगा और पाकिस्तान चलेगी, डिबेट चलेगी। अगर कोई इंटरव्यू देता था तो ये नहीं दिखाते थे, उसको गलत दिखाते थे। राहुल जी ने भी जो इंटरव्यू दिए हैं उसको बड़ा चढ़ा के कुछ और बोलते थे, लेकिन ये बहुत अच्छा किया क्योंकि ये गोदी मीडिया है, इनके साथ लोकतंत्र की हत्या चाहिए। तो ये तो पहले समझना चाहिए था उनको। उन्होंने कितने करी है लोकतंत्र की हत्या, नहीं हो रही। हिंदुस्तान में क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या चीज नहीं बदली गई। अब इंडिया का नाम गठबंधन ने दे दिया था तो उसको भारत दे रहे हैं। अरे भारत का नाम ही तो इंडिया है, इतनी दिक्कत मोदी जी को क्यों आ गई, ये भी तो समझने वाली बात है। और अब वो चुपचाप है, एंकर जो है गोदी मीडिया, तो वो कुछ बोल ही नहीं रहे क्योंकि उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई, उनको अब मिलेगी नहीं, कुछ नया मिलेगा ही नहीं। राहुल गांधी को इतना बदनाम किया है, सारे और नेताओं को वो उल्टी सीधी बातें करती हैं। अब चलाओ ना खबरें, अब तुम क्यों चुप हो? तुम पाकिस्तान दिखाते हो हर टाइम, पाकिस्तान। सीमा हैदर पाकिस्तान का खाते हो या हिंदुस्तान का खाती है गोदी मीडिया? कि पाकिस्तान में टमाटर 200 रुपए किलो, आटा इतना हो गया, वहाँ भूख मरी है। अरे गोदी मीडिया, तुम यहाँ की क्यों नहीं दिखाते हो कि तुम्हारे हिंदुस्तान में कितनी बेरोजगारी है, क्या भाव को तुम्हारा आटा पहुँच चुका, कितने को टमाटर हो चुके थे, कितने दूध की थैली हो चुकी है, यहाँ कितना बेरोजगार है यहाँ हिंदुस्तान की, तुम क्यों नहीं दिखाते? ये सबसे बड़ी एंकर कह रहे हैं कि इमरजेंसी 2.0 आ गई है। इंदिरा गांधी का दौर याद आ रहा है आप? इंदिरा गांधी का दौर बहुत अच्छा था। इंदिरा गांधी के दौर जो था बहुत अच्छा था। इस तरह से भुखमरी भी नहीं हुई, इस तरह से राजनीति भी नहीं हुई जिस तरह से अब लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उसमें लोग परेशान हैं, उनके खाने को नहीं है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, जनता परेशान है। और ये गोदी मीडिया अगर चाहती तो हिंदुस्तान कब का सुधर जाता, लेकिन गोदी मीडिया ने सिर्फ यही चलाया, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। इन्होंने नफरत भरी है गोदी मीडिया ने, और इनके साथ में जो हुआ है ये बाइकआउट हुआ है, बहुत अच्छा हुआ। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो गठबंधन ने मिलकर फैसला किया है ये बहुत अच्छा, पार्टियों ने फैसला किया है, हम भी इस बात से सहमत हैं। गठबंधन ने क्यों ऐसा फैसला लिया? कोई तो वजह है। 2 साल से कौन दिखा रहे? मोदी उसको दिखाते हैं, मोदी जी को। अरे तुम दिखाओ ना, तुम जनता के बारे में दिखाओ, तुम और नेता के बारे में दिखाओ ना। तुम सच्चाई नहीं दिखाते, तुम हर टाइम झूठी बातें दिखाते हो, झूठ चलाते हो, झूठ फैलाते हो। तो तुम्हें तो बाइकआउट कर दिया, और पार्टियों ने तो बहुत अच्छा किया ये जो डिसीजन दिया है। क्या गया है कि हम सनातन धर्म के बारे में बातचीत करेंगे, जो उसका विरोध करेगा किसी को बोलने नहीं देंगे। कौन बोलने नहीं देगा? सारे एंकर कह रहे हैं जो हिंदुस्तान तो अरे वो मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं है। जो सऊदी अरब से सलमान आए थे वो उनके मुंह पे थूक के चले गए कि ये तुमने क्या कर रखा है हिंदुस्तान के अंदर। सही न्यूज़ दे दो कि तुम्हारी वजह से देश खराब हो चुका है। अतुगल जी आए थे वो यहाँ पे, वो भी इनके मुंह पे तमाचा मार के गए हैं। हाँ, वो भी ये क्या कर गए हैं, कुरान शरीफ की तुमने बेइज्जती करी है, तुम हिंदू मुसलमान करते हो, हिंदू मुसलमान करते हैं, इनकी तो बेइज्जती हो गई यहाँ पे। ये तो मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं है। गोदी मीडिया अगर ढंग की होती तो आज जनता के पास सब कुछ होता। जनता के पास रोजगार है, जनता इतनी परेशान है, जनता के मुद्दों पे वो बात नहीं करते, सिर्फ मोदी या पाकिस्तान ये लोगों को ही बांटने का काम करते हैं ये। और ये सारे बिके हुए एंकर हैं, इसलिए उनको बाइकआउट। अरे दलाल मीडिया
मीडिया है, मोदी मीडिया है। 9 साल से दिखाया क्या है इन्होंने? अरे हिंदुस्तान की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, ये पाकिस्तान की बात करते हैं गोदी मीडिया। हर टाइम पाकिस्तान, जब भी टीवी खोलो पाकिस्तान या मोदी, पाकिस्तान या मोदी या सीमा हैदर का मुद्दा कितना बना दिया इन्होंने। क्या उसको स्टार बना दिया सीमा हैदर को? उसको यहाँ से हिंदुस्तान से भेजना चाहिए था। वो एक कंकर है, उसने यहाँ पे आके हिंदुस्तान की लेडीजों को कितना को भगा दिया, कितनों की गलत मैसेज पहुंच चुका है, कितनी लेडीज यहाँ से भाग गई, पाकिस्तान भाग गई, कुवैत भाग गई। तो ये इन्होंने घुसाया कैसा? आखिर हमारी जांच जो है एजेंसियां वो कहाँ सोई हुई थी? ये बिना पासपोर्ट के आई है, ये बिना वीजे के आई है, आखिर क्यों आई है? कहाँ सोई हुई थी? आज सीमा हैदर आई है, क्या पता उनके उसमें आतंकवादी भी घुस आए हो। सीमा भाभी है तो, अरे भाभी होती भक्तों की, हमारी भाभी भी नहीं है, भक्तों की भाभी है वो, सारी गोदी मीडिया की भाभी है। इन्होंने उछाल दिया भाभी 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 करके, हमारी भाभी नहीं है, हिंदुस्तान की भाभी है। हिंदुस्तान की इनकी बाप की होगी, हमारी कोई भाभी भाभी नहीं है। वो जो एक वहां से आ गई, इसने माहौल इतना गंदा कर दिया हिंदुस्तान का आके, वो सचिन को उसने फंसा लिया। इतने सारे और भी गेम खेल रही थी वो, सबके साथ में कर्जा करके आई है वो यहाँ पे। अब हथौड़े से वो तोड़ रही, इट्टी तोड़ रही है, अरे अपनी किस्मत तोड़ रही है वो, और सही कर रही है। अब तो सचिन भी नहीं है, अब तो AP सिंह के साथ में है, वो भैया के साथ में है। अब तो सचिन भी कहीं दिखाई नहीं आ रहा। वो ये कह रहा भाइयों का ये कहना अगर बना लेते कि छीमा देची घी जेची है, ये क्या मतलब? वो भाई का ये होता है। तो भाई तुमने देखा होगा क्या मक्खन पे खाया हो उसको या रोटी पे लगा के खाया है तुमने? शर्म नहीं आती? ये कितना गलत अल्फाज बोला है AP सिंह ने। भाइयों के काम है ये। अब वो भी अभी रात दिन उसी के साथ दिखाई दे रही है AP सिंह के। सचिन है ही कहाँ ना, पहले हैदर था, हैदर को उसने उल्टा सीधा बोला है कि मुझे मारते थे पीटते थे, 4 साल से बेचारा वही है, यहाँ पे नहीं था, कमाने के लिए गया, इसको 70,000 रुपए भेज रहे थे महीने के, बेच के आ गई घर और मोबाइल लिया है, पड़ोसियों के लिए आई है पैसे, किसी के 70,000 किसी के उसके है। इतना तो उसका कैरेक्टर खराब था पहले से। जिस तरीके से भाभी कुछ और कह रही हो? अरे वो भाभी होगी तुम्हारी, हमारी क्या है कि भाभी है? भाभी होगी AP सिंह की और बहन, हमारी नहीं है, गोदी मीडिया की भाभी है। हमारी भाभी है, हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान की हमारी भाभी है, पाकिस्तान वाली हमारी भाभी नहीं है, गंदी। जिस तरीके से गोदी मीडिया पर बैन लगा, क्या किसी को जेल होगी? जैसे कि सुधीर चौधरी के खिलाफ FIR हो गई है। अरे होनी चाहिए, वो गलत न्यूज दिखा रहे थे, गलत न्यूज जो दिखाएगा उनको होनी चाहिए। अरे बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये झूठी खबरें दिखाते हैं। अगर ये सच्चाई दिखाते, देश के लिए सच्चाई दिखाते, तो आज हमारा देश बदल जाता। अगर कार्रवाई होगी कुछ सुधरेंगे लोग? सुधरना चाहिए, सुधरना चाहिए। और अगर सरकार बदल गई तो सारी सुधर जाएंगे। ये सरकार बदलनी चाहिए, आपके सब सुधर जाएंगे, सबकी बात लग जाएगी इनकी। मोदी के 9 साल में मिसाल नहीं आपको लगते? कुछ भी नहीं है। अरे जाके जरा कैमरा घुमाओ, कितना बेमिसाल कर रखा। अभी बाहर से आए थे सारे, मतलब कितने नेता आए थे हमारे बाहर से? 20 कंट्री के आए थे ना। मोदी जी ने क्या करा? गरीबी छुपा दी पर्दों से। पुलिस खड़ी कर दी, कोई ऊपर नहीं जाएगा, सौदा लेने भी बाहर नहीं जा रहा है। क्यों? 9 साल में गरीबी क्यों नहीं खत्म करी? रोजगार क्यों नहीं दिए? रोजगार देते ना, जनता गरीब थोड़ी ना होती। गरीब तो और गरीब हो गई, करोड़पति गरोड़पति, वो तो और अमीर हो गए। वो रातों रात पैसा लेके भाग जाते हैं। हमने जो बैंक में सारा पैसा डाल रखा था वो भाग गए, उनके लोन माफ हो जाते हैं। भाई क्यों? मूवी में भी देखा है, और ये सच्चाई दिखाई है शाहरुख खान ने मूवी में जो देखा। आया सोने की चांदी में प्लेट में, हाँ सोने की चांदी में खिला दो, और यहाँ मिट्टी के बर्तन में भी जनता नहीं खा रही। ये जनता को ये हो चुका आज हाल हमारे देश का, उनको मिट्टी के बर्तन में भी खाना नसीब हो रहा। अरे जब वो काम होएगा, रोजगार होएगा, तो जनता जब भी तो बेचारी खाएगी। क्या खाएगी? ठेली वाले क्या खाएंगे? ऑटो वाले क्या खाएंगे? बेटी रिक्शा वाला क्या कमाएगा बेचारा? ये बताइए मुझे, कहाँ जाएंगे ये? वो लोग इतने परेशान है, सुबह को निकलते हैं रेडी वाले, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, और शाम को वो घर पे जाते हैं तो काम ही नहीं होता, काम नहीं होता। बेचारे बच्चे जब रोजगार नहीं होगा, अपने बच्चों का पेट पालन पोषण कैसे करेंगे वो? और उनके घर में लड़ाइयाँ होती है, किसी की तो बीवी भी छूट गई, एक सिलेंडर नहीं आ पाया, तलाक तक की दे के भाग गई बीवियाँ। अरे आदमी बेचारा क्या करेगा? सर फोड़े के अपना जाके, जब बाहर रोजगार ही ना मिलेगा। मोदी जी उज्ज्वल योजना दिए हैं, 200 रुपए सिलेंडर सस्ता हो गया। एहसान किया है, GST लगा दी, हर चीजों पे GST। कांग्रेस के टाइम पे सिलेंडर 450 का था, मिलता था, फिर 500 का करता था। उस टाइम सुमित ईरानी डोली थी, आज वो सिलेंडर जैसी फूल गई। आज क्यों नहीं कुछ बोलती? जंतर मंतर आ जाती थी बैठने के लिए कि सिलेंडर 500 का है और इतनी महंगाई कर रखी है, टमाटर लहसुन प्याज सभी चीज की। आज क्यों नहीं बोलती है वो? आज उसके मुंह
ऊपर ताला क्यों सुमित ईरानी के? मुझे आप ये बताइए। तो बन गई, अब क्या चाहिए? मंत्री बन गई तो खून चूसेगी जनता का, हमारा खून चूसेगी। हमने बनाया है मंत्री, जैसे हमने बिठाया है, हम उतारना भी जानते हैं। जनता हमारे वोट लेके बनी है, वो खुद नहीं बनी। अरे विदेशों में डंका बजा है मोदी की वजह से। छी हो रहे, थू हो रहे, कोई डंका नहीं बजा। गोदी मीडिया इसका डंका बजाती थी बस, हाँ? इनका कोई डंका नहीं बज रहा। सारा डंका इनका जो था ना, सारा मिट्टी में मिल गया। अब कोई डंका नहीं बजा। गोदी मीडिया डंका बजाती, उसको भी बैंड कर दिया। बहुत होना चाहिए ये सारी जो उन्होंने करा है ना। अब नेताओं ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, ये बहुत पहले होना चाहिए था ये काम। ये दिखा, पाकिस्तान दिखा, अपने मोदी को दिखाओ बस। तो क्या चैनल बैन होगा? चैनल बैन करने की बातचीत चल रही है। अरे होना चाहिए, बैन होना चाहिए, और इनके ऊपर FIR भी दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने आज तक जो देश में हुआ वो मुद्दे नहीं उठाए, देश के लिए ये नहीं काम किया। गोदी मीडिया ने सिर्फ एक मोदी के लिए काम करा है, जनता के लिए काम नहीं किया है। कि जनता कितनी मर चुके हैं, किसानों के ऊपर इन्होंने काम नहीं किया। कितने किसान फांसी लगा के मरे हैं, इन्होंने काम नहीं किया। आंदोलन को 13 महीने किसान बैठे रहे, कोई नहीं आया। खालिस्तानी और पाकिस्तानी इनको बताया गया, तो क्यों नहीं उठाया इन्होंने? ये मुद्दा उठाने में क्या डरते थे किसी से? दलाल मीडिया डरती थी, गोदी मीडिया क्या गोदी मीडिया राहुल गांधी को नहीं दिखाता है? उनको उल्टा दिखाती है। वो कहते हैं कुछ और दिखाती है कुछ और दिखाती है। इसलिए इनको बैन होना बहुत जरूरी था, और बहुत अच्छा हुआ इनको बैन कर दिया। अब ये कोई जाएंगे इन्हें डिबेट लेने के लिए। पत्रकार से डर गए। ईमानदार दुनिया में तू तो हो रही है, कितनी तू हो रही विदेशों तक में आके, जो कह दिया सलमान ने कि ये क्या कर रखा हिंदुस्तान में। अरे राहुल गांधी ईमानदार पत्रकार से डर गए। सुनील चौधरी, अमन चोपड़ा। सुनील चौधरी तो सबसे ज्यादा वो है, वो तो सबसे ज्यादा बेईमान है। उसकी तो बात ही मत करो सुधीर चौधरी की। सभी सुधीर चौधरी क्या, आज तक वाले क्या, सारे बेईमान है, चोर है, दलाल है, जनता का खून चूसा है, जनता को हिंदू मुस्लिम में लड़वाया है, बांटा है। इन्होंने सिर्फ वो करा है, ना किसानों को दिखाया है, इन्होंने किसानों का मुद्दा नहीं उठाया, न इन्होंने आर्मी वाले को दिखाया है। जो हमारा आर्मी में जवान इतने खत्म हो चुके हैं, अब भी आर्मी में हमारे साथ शहीद हो गए हैं। अब मोदी जी बाहर घूम रहे हैं वोट लेने के लिए, सिर्फ ये अपने वोट के कुर्सी के लिए ये सब कुछ करते हैं, और जनता इनको वोट देती है, तो इसलिए वोट नहीं देती, चुनती कि हमारे हक में ये वो नहीं करे, मतलब कुछ सुविधा नहीं दे। हाँ। कुछ अच्छा ही नहीं किया हमारे हक में, जनता के लिए। जनता इतनी परेशान हो चुकी है ना, बहुत ज्यादा। और अब सरकार बदलना चाहते हैं, पब्लिक बदलना चाहते हैं, जरूर होएगा और होना भी चाहिए, क्योंकि थक चुकी है जनता इनसे। बेचारे कौन प्रधानमंत्री बनेगा मोदी के आगे? नाम तो बताइए। राहुल गांधी देश की आंधी, ओनली राहुल गांधी हमारा चाहिए, हमें राहुल गांधी जिंदाबाद। एक सच्चा इंसान है, ईमानदार इंसान है। जो जो उन्होंने बोला था सारा सच हुआ है। जो जो उन्होंने कहा कि देश में ऐसे से होएगा, ये हो रहा है, गलत हो रहा है, वो हुआ है। मैच्योरिटी नहीं उनके अंदर। अरे कितनी मैच्योरिटी है, ये तो भागा डर रहे हैं, और पढ़े लिखे हैं। एक नेता को भी बिठा दो डिबेट अगर राहुल गांधी के सामने कर ले, पढ़े लिखे हैं, बाहर के पढ़े हुए, इनकी तरह बदतमीज नहीं है। करे पप्पू हैं। अरे पप्पू तो इन्हें बना दिया। अब तो ये खुद डर रहे हैं, सारे बीजेपी वाले पप्पू बन गए इनके आगे, ये डर रहे हैं। और अब भी सरकार इनकी ना MP में इनकी आएगी नहीं, राजस्थान में नहीं आएगी, और जगह भी डरे। इनके मंत्री खुद इनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इनके मंत्री कितने कांग्रेस में आ गए हैं, मोदी जी ये तो देखो। बोले झंडा मैं ही फहराऊंगा, टेंशन मत लो। देखिए, कहने को तो कुछ भी कह सकता है इंसान। पहले भी कहा था कि झंडा मैं फहराऊंगा, झंडा फहराने से ही कुछ नहीं होता। जनता के लिए काम क्यों नहीं करा? पहले जनता के लिए काम करते हैं ना, जनता ने चुना था। खाब मत देखो, सपने में भी नहीं आएंगे कोई प्रधानमंत्री। ट्रम्प की राजनीति नहीं चलेगी, अब खत्म। अब लोग समझ चुके हैं, क्योंकि बदलाव होगा, जरूर होगा, सन 2024 में होगा। और राहुल गांधी को देखना चाहती है राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। यस, ये राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। उससे अच्छा नेता कोई नहीं है, ना होगा। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बस जिन्होंने शौचालय बनाया उनके चर्चे हो रहे हैं। और क्या?